हम सबकी जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। वैसे तो ये हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, पर 35 से 40 साल की उम्र का जो दौर है ना, वो अक्सर कई लोगों के लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है। तो चलिए शाम की कहानी के जरिए इस सफर के कुछ खास एहसासों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये सफर हमें कहां कहां ले जाएगा। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे जिंदगी इन कुछ सालों में ही एक बिल्कुल नया आकार ले लेती है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, जो है 35 से 37 साल की उम्र का, तजुर्बे की रोशनी। यहाँ हम मिलते हैं श्याम से। 35 की उम्र में वो अपने काम में माहिर हो चुका है, पर अब ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब लोग उसके पास सिर्फ काम लेकर नहीं आते, बल्कि सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मतलब उसकी भूमिका अब सिर्फ काम करने वाले की नहीं, बल्कि अपने तजुर्बे से दूसरों को रास्ता दिखाने वाले की, एक तरह से गुरु की हो गई है। और इस स्लाइड पर देखिए, ये बदलाव कितना साफ नजर आ रहा है। एक वक्त था जुनून का, वो आगे बढ़ने की आग थी, और अब है ठहराव, एक गहरी शांत समझ। अब जिंदगी को निजी एम्बिशन की दौड़ नहीं, बल्कि अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटने की इच्छा आगे बढ़ा रही है। चलिए अब कहानी में अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। 37 से 38 की उम्र। यहाँ फोकस परिवार पर और भी गहरा हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, शाम के लिए एक पिता होने के मायने भी गहरे हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी अब सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने तक की नहीं है। अब बात है उनके सपनों को पंख देने की, उनकी पढ़ाई में एक दोस्त की तरह शामिल होने की, और उन्हें वो संस्कार देने की जो शायद उसे भी विरासत में मिले थे। और जानते हैं, यही वो पल है जब उसे एहसास होता है कि उसकी असली कमाई पैसा या शोहरत नहीं है। उसकी असली कमाई, उसकी सबसे बड़ी दौलत तो उसके बच्चे हैं। अगली पीढ़ी को तैयार करना शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश है। अब आती है 38 से 39 साल की उम्र। ये एक बहुत ही इमोशनल मोड़ है, जहां परिवार के अंदर भूमिकाएं धीरे धीरे पलटने लगती हैं। कहते हैं ना, जिंदगी एक चक्र है। ये वो पड़ाव है जहां ये चक्र घूमता हुआ साफ नजर आता है। जिन माँ बाप के सहारे वो बड़ा हुआ, अब उन्हें उसके सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो दिल पर एक मीठा सा एहसास छोड़ जाती है। यहां सेवा का मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं रह जाता। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में उतर आता है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, उनके साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करना, या उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना। श्याम समझता है कि असल सेवा तो यही है। और यही इस पड़ाव का सार है। शाम को यह एहसास होता है कि बचपन में उसके लिए जो त्याग और प्यार किया गया था, अब उसे लौटाने का वक्त है। और सच पूछिए तो उनका आशीर्वाद ही अब उसकी असली ताकत है। जैसे जैसे उम्र 40 के करीब पहुंचती है, शाम का नजरिया और बड़ा होता है। अब ये सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं, ये खुद की खोज का एक नया अध्याय है। अब जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी और अपने परिवार की तरक्की नहीं रह जाता। अंदर से एक आवाज आती है कि समाज को भी कुछ लौटाना है। चाहे वो किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद हो, या फिर अपने अंदर झांक कर योग और ध्यान से जुड़ना हो। मतलब जिंदगी का कैनवस अब बहुत बड़ा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जो खुशी के मायने ही बदल देता है। उसे ये बात गहराई से समझ आती है कि असली सुकून कुछ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, 40 साल की उम्र। ये एक ऐसा पल है जहां रुककर इंसान पूरे सफर को एक धागे में पिरोता है। आखिरी मंजर कुछ ऐसा है, शाम अपने पूरे परिवार के साथ बैठा है और वो सब पुरानी फोटो एल्बम देख रहे हैं। यादों से भरा ये एक शांत, सुकून भरा पल पिछले सारे पड़ावों को एक साथ ले आता है और जिंदगी को एक नया मतलब देता है। और यहीं पर उसे सबसे बड़ी बात समझ आती है, वो ये कि ये 40 साल का सफर सिर्फ उसका अकेले का तो था ही नहीं, ये उन सभी लोगों का था जिन्होंने इस रास्ते पर उसका हाथ थामा। और बस इसी जुड़ाव के एहसास में जिंदगी का असली मकसद शीशे की तरह साफ होने लगता है। तो ये विश्लेषण हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिसमें हम सब सोच सकते हैं कि जिंदगी के इस पड़ाव पर आखिर किसी भी इंसान की असली ताकत क्या होती है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और उसे ढूंढना ही तो जिंदगी है।